नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर 79 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। आपको तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ अहम खबरें। राजधानी समेत प्रदेश भर में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी भोपाल में तेज हवा के साथ ही बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान गिरा है। लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है। शाजापुर, उज्जैन, खरगोन, ग्वालियर समेत कई जगह बारिश के साथ ओले गिरे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश भर में 6 लोगों की मौत की खबर है। इंदौर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक घायल। धार में 2 और खरगोन में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। बड़ी खबर, अहम खबर, जहां प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला और राजधानी भोपाल में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन कुछ दुखद खबरें भी इस दौरान आई हैं। आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश भर में कुल 6 लोगों की मौत हुई है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। और खबर गुना से है। गुना में ओलावृष्टि हुई। 10 मिनट तक लगातार ओलावृष्टि होती रही। मूसलाधार बारिश भी हुई है। राघोगढ़ में गिरे अमरूद के आकार के ओले, कई पक्षियों की भी मौत हो गई है। तौल कांटे पर रखे गेहूं को भी नुकसान पहुंचा। कई स्थानों पर बिछी ओले की चादर, और इस बीच लोग परेशान हुए हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गुना से आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इतने बड़े ओले गिरे हैं, जिसके चलते कई पक्षियों की भी मौत हुई है। तो गुना में ओलावृष्टि, 10 मिनट तक लगातार ओलावृष्टि होती रही है। मूसलाधार बारिश भी हुई है और बड़े बड़े ओले गिरे, जिसके चलते कई पक्षियों की भी मौत हुई है। यहाँ गेहूं भी रखा हुआ था मंडी में, जो कि बर्बाद हुआ है। और बैतूल के मलकापुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक पेड़ में आग लग गई है, और देखते ही देखते पेड़ धू धू कर जलने लगा। और इस नजारे को देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो आप ये तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अचानक से पेड़ ही जल रहा है, और पेड़ में अचानक से आग लगी और पेड़ पूरा जलने लगा, जिसके चलते जिन्होंने भी इसे देखा परेशान हो गए, अफरा तफरी हो गई। बैतूल के मलकापुर गांव की यह बात है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरी, एक पेड़ में आग लग गई और देखते ही देखते पेड़ धू धू कर जल गया है। नज़ारे को देखकर गांव के लोग थोड़े से सहम गए, अफरा तफरी हो गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। शाजापुर जिले में तेज बारिश हुई। बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे फसल के नुकसान का अनुमान है। तो वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, क्योंकि किसान पहले भी परेशान था, और कई सारी परेशानियों के बीच में अचानक से तेज बारिश किसानों की परेशानी और बढ़ा देती है। बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिससे फसल के नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है। और कई किसानों की फसलें तो ऐसी, देखिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ओले गिरे हैं, और पूरे खेत में बर्फ ही बर्फ फैल गई है। यहां तक कि बर्फ को उठाकर साफ किया जा रहा है। अब यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से फसल बर्बाद हुई है किसानों की, और किसान क्यों न परेशान हो। और साथ ही तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, प्रदेश में बारिश हुई, बारिश के साथ ओले गिरे हैं, हमने जगह जगह की तस्वीरें देखी हैं, भारी नुकसान का भी अनुमान लगाया गया। बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में कल देर शाम के बाद से जिस तरीके से ओले और बारिश गिरने की खबरें आई, उसके बाद से किसानों की भी मुश्किल बढ़ गई है। करीब 6 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि खेतों पर में फसल खड़ी है, उसको नुकसान पहुंचा है। जहां पर फसल कट चुकी है, वहां पर भी किसानों को मुश्किल आ रही है, क्योंकि गेहूं जो है वो गीला हो गया है। और इसके अलावा मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। ऊपरी चक्रवात के 4 सिस्टम बने होने के कारण इस तरीके के हालात बने कि प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में आंधी तूफान और ओले गिरने की खबरें निकल कर आईं। और अब जो है मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन के अंदर इसी तरीके के हालात बने रहने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शाजापुर में भी हमने देखा है, प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ है। फसलों को नुकसान तो हुआ ही है, किसान की परेशानी और बढ़ गई है। अनुराग,
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अचानक मौसम ने करवट ली और जिस तरीके से बारिश की खबरें निकल कर आईं, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो किसानों के लिए आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि किसानों की फसलें इस समय खेत में खड़ी हुई हैं। जहां पर फसल कट गई है वहां पर गेहूं के गीला होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। गेहूं खरीदी इस समय पूरे प्रदेश में भर में चल रही है और जहाँ पर खरीदी हो चुकी है वहाँ पर समुचित रखने की व्यवस्था नहीं होने के कारण भी गेहूं के गीले होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे में अब किसानों के लिए मुश्किलें ज़रूर खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं और जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर इसी तरीके से आंधी तूफान और बारिश की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में जो खुले में गेहूं रखा हुआ है उसके गीले होने के पूरी तरीके से आसार हैं। तो कुल मिलाकर किसानों को की ज़रूर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जी, जानकारी है कि ओले गिरने से पक्षियों की भी मौत हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से कुछ जनहानि भी हुई है। अनुराग। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ओला और बारिश हुई और बिजली गिरने से तकरीबन 6 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और सबसे अहम कई जगह पर पशु पक्षियों को भी इससे भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कल अचानक से मौसम बदला था और तेज आंधी और तूफान के साथ ही बारिश हुई थी और इसके अलावा बिजली गिरने के कारण भी जो है आम लोगों की मौत की खबर है। सब एक इंदौर की यदि हम बात करें तो वहाँ पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और इसी तरीके से अलग अलग जगह से इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर न सिर्फ जनहानि हुई है बल्कि पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुंचा है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने संभावना जताई है उसके बाद अब जो है पूरे प्रदेश में जो खुले में गेहूं रखा हुआ है उसके भी गीले होने के पूरी तरीके से आसार बन गए। जी, प्रदेश में यदि राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, आसपास के जितने भी इलाके अनुराग, वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जैसा कि जो जानकारी थी, बारिश हुई, ओले गिरे हैं, लोग काफी परेशान थे, आने जाने में भी दिक्कत हो रही थी लोगों को। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम ये बात है कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में तेज गर्मी हुई पड़ी थी, उसके बाद से मौसम में बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट हुई है। अधिकतम तापमान में 6 डिग्री से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हुई है। हालांकि आज मौसम थोड़ा साफ जरूर है, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से संभावना जताई है उसके बाद से अलर्ट मोड पर जरूर लोग हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही संवाददाता खरगोन से आशुतोष भी जुड़ गए हैं। आशुतोष, खरगोन में क्या स्थिति बनी हुई है? अभी क्या मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? आशुतोष। रीनू, जिस प्रकार से बेमौसम बारिश हुई है उसके बाद जो है तापमान में जरूर गिरावट आई। हालांकि मैं ये बताना चाहूंगा जिस प्रकार से मात्र आधा से 1 घंटे जिले में जिस प्रकार से बारिश हुई है उसमें काफी जगह नुकसान देखा जा रहा है। एक बिजली जो गिरी थी उससे एक व्यक्ति की काटकूट क्षेत्र में मौत भी हो गई है। किसान खेत में काम कर रहा था, उस पर आकाशीय बिजली गिरी, उसके दौरान उसकी मौत हो गई है। कई जगह जो जिले में है जैसे मंडलेश्वर है, बड़वा है, वहाँ पेड़ गिरे हैं। प्राकृतिक तेज हवा आंधी के साथ जो बारिश हुई है उससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि जो जिस प्रकार से खरगोन जिले है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी करीब 45 डिग्री के आसपास जो तापमान चल रहा था उससे लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन जिस प्रकार से बेमौसम बारिश हुई है उससे काफी नुकसान हुआ। खड़ी जो फसलें थी उसमें भी नुकसान की खबर आ रही है और साथ में जिन किसानों ने अपनी खड़ी फसल को काट लिया था और जो गोदामों में रखी थी या खेत के बाहर रखी थी उसमें भी नुकसान की खबर आ रही है। रीनू। जी आशुतोष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर जो खड़ी फसलें थी उनको तो नुकसान हुआ ही, लेकिन जो फसल काट कर रखी गई थी किसानों के द्वारा वो भी तबाह हुई है, बर्बाद हुई है। साथ ही अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नया प्लान। बीजेपी ने बनाई नई रणनीति। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव की कमान सौंपी गई है। प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव को लीड करेंगे शिवराज सिंह चौहान। नेताओं की रैली की जगह तय करने का जिम्मा भी मिला है। संगठन महामंत्री रामलाल करेंगे मॉनिटरिंग। केंद्रीय संगठन के सहयोग खर्च का भी जिम्मा शिवराज पर ही होगा और अब शिवराज सिंह चौहान ये तमाम कमान संभालेंगे। इनके ऊपर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नया प्लान बनाया है। बीजेपी ने नई रणनीति के तहत पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुनाव की कमान सौंपी है। और संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए हैं एक बार फिर से। अनुराग, लोकसभा चुनाव में नई रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है, पूरा जिम्मा शिवराज सिंह चौहान पर।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का चेहरा थे और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उसी तरीके से अब लोकसभा चुनाव में भी पार्टी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी आलाकमान ने साफ कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान ही लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रबंधन का काम देखेंगे। नेताओं की मीटिंग, बैठक और दौरा कार्यक्रमों से लेकर जहां पर पार्टी प्रत्याशियों के खर्चों का जिम्मा है, वो भी शिवराज सिंह चौहान के जिम्मे होगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी में अब कौन सा चेहरा आगे आएगा और कौन नेतृत्व करेगा, लेकिन अब पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2019 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा चुनाव होगा। हालांकि मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी पार्टी ने कर दी है। जो पार्टी के संगठन मंत्री हैं रामलाल, वो पूरे चुनाव प्रबंधन की मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन एक अहम जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान पर होगी कि वो 29 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव की किस तरीके से रणनीति तैयार करते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह ने उनको इस बात की जिम्मेदारी दी है कि पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के दौरा कार्यक्रमों से लेकर पूरे चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी अब शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे। यानी कि अब साफ हो चुका है कि 2019 का में जो एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने का काम करेगी, वहां पर नेतृत्व और पूरे तरीके से जिम्मा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर होगा। जी अनुराग, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक अहम खबर है जहां अमेरिका ने पाकिस्तान न जाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जारी की है चेतावनी। आतंकवाद की वजह से पाक न जाने की सलाह दी गई है। बालूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बिल्कुल न जाएं, ऐसा अमेरिका ने चेतावनी दी, सलाह दी है। पाक के कब्जे वाले कश्मीर भी न जाने की सलाह दी गई है। पाक में आतंकी हमले का सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसा यूएस का कहना है। और इसी के चलते जो अपने नागरिक हैं उनको पाकिस्तान न जाने की सलाह दी गई है। बालूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर अभी कुछ समय पहले हमला किया गया, बिल्कुल ना जाए ऐसा कहा गया है। पाक के कब्जे वाले कश्मीर भी ना जाने की सलाह दी गई है। पाक में आतंकी हमले सबसे ज्यादा हो रहे हैं, जिसके चलते जान माल का नुकसान काफी ज्यादा यहीं पर होता है और यही कारण है कि यूएस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान ना जाने की सलाह दी है।